अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। आइए कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबके सामने लाया हूँ। इसके पहले वाले पार्ट में 25 ऑब्जेक्टिव तक मुकम्मल हो गया था। आज हम लोग फिर 25 ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। और अगर आपने उस वीडियोस को पहले नहीं देखा है उस पार्ट को, तो आप वो प्ले लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मैं दे दूँगा, वहाँ से आप जा करके फर्स्ट वाला पार्ट जरूर देखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो मैट्रिक के इम्तहान देने वाले हैं इस साल 2022 में, उनके लिए ये बनाया जा रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 25 तक वहाँ तक पहुँच गया था। तुरा दो किस अफसाने का किरदार है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ पढ़ेंगे। 26 नंबर ऑब्जेक्टिव है, अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था? तो इसका सही जवाब है बेटा। इसका सही जवाब है बेटा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव का किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ, यानी एडमिशन हुआ? तो ये जब 5 साल के थे तो इनका एडमिशन स्कूल में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, राजेंद्र सिंह बैदी किस शहर में पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह बैदी ये लाहौर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन बी आपका 1869 में। जो सही आंसर है उसी पे टिक लगा रहा हूँ, पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं सब लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? सलाम मछली शहरी का असल नाम अब्दुस्सलाम था। अब्दुस्सलाम, ऑप्शन ए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? ऑप्शन ए है असारुस सनादीद, और यही आंसर सही भी है, ऑप्शन ए। ठीक है, आइए 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? यानी कि पहले कहाँ पे ये तालीम हासिल की है? तो इब्तिदाई तालीम, शुरुआती तालीम इन्होंने घर पर हासिल किया, ऑप्शन भी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? ऑप्शन ए है इल्म का इरफान, बी है दिल का इरफान, सी है खुदा का इरफान। तो ये सी ऑप्शन जो है वो खुदा का इरफान। अगला क्वेश्चन है, जेल में लुत्फुर रहमान की किताब कौन है? लुत्फुर रहमान की किताब कौन है? ऑप्शन ए है नक़्ल निगाह, दूसरा मुक़द्दमा शेर शायरी, तीसरा यदगार गालिब, चौथा हयात जावेद। तो ये 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर नक़्ल निगाह, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? यानी कि लुत्फुर रहमान का आबाई वतन, यानी कि इनका असल घर कहाँ था? ऑप्शन ए जाले दरभंगा, बी बर्दी दरभंगा। तो इसका सही जवाब है आप रेवढ़ा दरभंगा, सी, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, आर्य सिद्धांत और सत्र नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है? ए पाइथागोरस, बी न्यूटन, सी आर्यभट्ट। तो ये आर्यभट्ट ही इसके राइट है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, लुत्फुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की? ऑप्शन ए है BA, ऑप्शन बी है PhD। तो इन्होंने PhD तक तालीम हासिल की।
लुत्फुर, ये तो हो गया आपका लुत्फुर रहमान का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू का पहला नाविल किसे करार दिया जाता है, यानी कि फर्स्ट नाविल कौन सा है ना। ऑप्शन ए है इब्नुल वक्त, ऑप्शन बी है गौदान, ऑप्शन सी है मुर्रतुल उरूस, ऑप्शन सी सही है मुर्रतुल उरूस। चलिए अगला है 39 नंबर क्वेश्चन। नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? ऑप्शन है शिबली कॉलेज, ऑप्शन बी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी है दिल्ली कॉलेज, और यही सही है, ऑप्शन सी दिल्ली कॉलेज। अगला क्वेश्चन है हमीदा नसूकी कौन थी? हमीदा नसूकी कौन थी? तो हमीदा जो नसूकी थी वो बेटी थी। ये आपका चैप्टर है, उसमें आप पढ़ सकते हैं दरक्षा बुक में। अगला क्वेश्चन है कि परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था? परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सैयद अबरार हुसैन, ऑप्शन बी है सैयद इकराम हुसैन। तो ये सैयद इकराम हुसैन जो है ऑप्शन, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखी? ऑप्शन ए है जाकिर, दूसरा है राशिद, तीसरा है नासिर, चौथा है आरिफ। तो गालिब ने अपने करीबी रिश्तेदार जो आरिफ था उसी की मौत पे इन्होंने मरसिया लिखी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। मिर्ज़ा शौक लखनवी का खानदानी पेशा क्या था? मिर्ज़ा शौक लखनवी का खानदानी पेशा क्या था? ऑप्शन ए सिपाहीगिरी, ऑप्शन बी है तबाबत, ऑप्शन बी सही है तबाबत यानी डॉक्टरी का। अगला क्वेश्चन है सलाम मछली शहरी किस सिनफे शायरी के शायर है? सलाम मछली शहरी। तो ऑप्शन ए है गज़ल, ऑप्शन बी है मरसिया, ऑप्शन सी है नज़म, ऑप्शन डी है गीत। तो ये गीत के शायर है। अगला क्वेश्चन है जफर गोरखपुरी की शायरी के अब तक कितने मजमूए मंजरे आम पर आ चुके हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। ये आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 जफर गोरखपुरी की शायरी के अब तक कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? तो 7। अगला क्वेश्चन है 46। हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ये क्वेश्चन है रोशनी बुक का, जो आपका सेकंड बुक एक और है रोशनी, उसी में का ये क्वेश्चन है। हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए है अर्जुन, ऑप्शन बी है खाली संदूक, ऑप्शन सी है अंग्रेजिया बाबू, और ऑप्शन डी है सूरज का घोड़ा। 46 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजिया बाबू। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ ये सब 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर याद करें। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? 47 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन ए है वली दक्कनी, ऑप्शन बी है सिराज दक्कनी, ऑप्शन सी है खलील कुतुब शाह। यही ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है तो वह सूरज है तेरी, देखिए यहाँ पे खाली जगह है, रह जाएंगी, दुरुस्त लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल करें। ऑप्शन ए है गहराइयाँ, ऑप्शन बी है परछाइयाँ, ऑप्शन सी है तन्हाइयाँ, और ऑप्शन डी है पुरवाइयाँ। आपने अगर ये पढ़ा होगा दरक्षा बुक का, ये शायरी वाला चैप्टर है सर, तो उसमें आपका ये दिया है तो वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परवीन शाकिर की शादी किससे हुई? डॉक्टर अमीर अली, डॉक्टर नसीर अली, डॉक्टर नसीर अली से हुई। ऑप्शन बी, जो ऑप्शन सही है वहीं तक मैं पढ़ रहा हूँ, आगे आप पढ़ सकते हैं। लिखा है डॉक्टर सबीर अली, डॉक्टर नज़ीर अली, लेकिन इसका सही जवाब डॉक्टर नसीर अली है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन है 50। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे?
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल ये पूछे जाते हैं। ये शायरी में नसीब किसके शागिर्द थे? ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है आतिश। आतिश के लिए शागिर्द थे। समझ गए भाइयों? जो भी बच्चे ये तैयारी कर रहे हैं 10 क्लास उर्दू का, और जो इस साल 2022 से एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको याद कर लें। फिर अगले बार आपकी खिदमत में मैं और वीडियोस लेकर आऊँगा। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी करा रहा हूँ ये 2021 के एग्ज़ाम में पूछ चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा है PSCB उर्दू 10th क्लास प्रीवियस ईयर 2021। ये वही क्वेश्चन है जो 2021 में पूछ चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ें और देखें, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट करके इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आपसे 1 भी रुपये नहीं ली जाएगी। और आप अच्छे से तैयारी करें, जहाँ तक अभी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें और अच्छे से लिखें। चलिए बस इसी के साथ अपनी वीडियो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर अगले बार इसका पार्ट 3 आएगा, ये पार्ट 2 है, अब पार्ट 3 आएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।